हेलो बच्चों, कैसे हो? हम करा रहे थे एक्सरसाइज 11.2, उसके कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आज की क्लास में कराऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन्स कुड रिवायर ए हाउस इन 4 डेज। एस्टिमेट में एक कॉन्ट्रैक्टर ने एस्टिमेट लगाया, यानी अनुमान लगाया कि एक घर को रिवायर यानी कि उसकी वायरिंग करने के लिए, सपोज करिए एक काम को करने के लिए 3% लगाएगा तो 4 दिन में वो कंप्लीट कर पाएंगे काम को। अगर वो उस काम के लिए 4% लगा देता है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज कर देता है, तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे? अभी मैंने लास्ट क्वेश्चंस में बताया था कि अगर किसी काम को करना है, अगर कुछ लोग मिलके किसी काम को कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज कर देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा एक काम, और नंबर ऑफ पर्सन्स डिक्रीज कर देंगे तो काम ज्यादा दिन में खत्म होगा। इट मींस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम केस यहां भी है। अगर 3 पर्सन्स एक काम को 4 दिन में खत्म कर रहे हैं तो 4% नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज कर दिए तो जल्दी खत्म कर लेंगे। इट मींस इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। चलो सपोज 4 persons would complete the job in X days। सपोज उस काम को X डेज में कंप्लीट कर देंगे 4 आदमी, ठीक है। डेज निकालने तो डेज लिख दो यहां नंबर ऑफ पर्सन्स क्या लिखो? जब 3 नंबर ऑफ पर्सन्स थे तो 4 डेज में खत्म हो रहा था। जब 4 नंबर ऑफ पर्सन्स है तो X डेज में खत्म होगा, ठीक है। ये एरो हमेशा नीचे आता है, ये एरो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आदमी इंक्रीज कर दिए तो वर्किंग डेज डिक्रीज हो जाएंगे। इसको पलट के लिखो x/4 इज इक्वल टू 3/4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 डेज। इट मीन्स 4 पर्सन उस काम को 3 डेज में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 7। A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box। एक बैच बोतल का पैक किया गया 25 बॉक्स में। कैसे? अगर हर बॉक्स में 12 बॉटल्स हैं तो 25 बॉक्स में पैक किया गया। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोटल्स इन ईच बैग। अगर हम 20 बोटल्स हर बॉक्स में पैक करेंगे तो कितने बॉक्स हमें यूज करने पड़ेंगे? तो जब नंबर ऑफ बॉटल्स 12 थी तो 25 बॉक्स लग रहे थे, पर हमने एक बॉक्स में नंबर ऑफ बॉटल्स कम बढ़ा दिए, 20 कर दी, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों? बॉटल्स तो उतनी ही हैं, उनको 12 बॉटल्स एक बॉक्स में पैक करेंगे तो ज्यादा बॉक्स लगेंगे, और 20 बॉटल्स अगर एक बॉक्स में हम पैक करने लगे तो बॉक्सेस की संख्या कम हो जाएगी, कम बॉक्स लगेंगे। इट मींस दीज आर इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। लिखो सपोज देयर वुड बी X boxes when we packed 20 bottles in each box, ठीक है। X बॉक्स लगेंगे, हम 20 बॉटल्स एक बॉक्स में पैक करेंगे तो हमें बॉक्स निकालने हैं। लिख दो बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस, ओके। यहां लिख दो नंबर ऑफ बॉटल्स, ओके। 25 बॉक्स लग रहे थे, जब 12 बॉटल्स भर रहे थे तो 25 बॉक्सेस हमारे यूज हो रहे थे। अगर हम 20 बोतल भरेंगे तो हमारे सपोज किया हमने X बॉक्स लगेंगे। इसको नीचे लगाते हैं हमेशा, इसको जब नंबर ऑफ बॉटल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस डिक्रीज होंगे।
ये हमारे नीचे कर दिया। नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स, ठीक है, बॉटल्स की क्वांटिटी हमारी लिमिटेड। सपोज ये 100 बॉटल्स है, तो 12 बॉटल भर रहे हैं तो 25 बॉक्स लग रहे हैं, तो 20 बॉटल भरेंगे तो कम बॉक्स लगेंगे। हमने हर बॉक्स में ज्यादा सामान ठूसना शुरू कर दिया, भरना शुरू कर दिया। इसको पलट दो, x अपॉन 25 इज इक्वल टू 12 अपॉन 20, ये एज इट इज रहेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 अपॉन 20 इंटू 25। 5 से 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 4 3 जा तो हमारे 15 बॉक्सेस। इट मीन्स अगर हम किसी उन बॉटल्स को 20 बॉटल्स पर बॉक्स पैक करेंगे तो हमारे ओनली 15 बॉक्स लगेंगे। इट मीन्स बॉक्स की क्वांटिटी हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, चलो यह क्वेश्चन नंबर 8। A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. एक फैक्ट्री में 42 मशीन की जरूरत है, कोई आर्टिकल है उसको प्रोड्यूस करने में 63 डेज लगेंगे। ठीक है, 42 मशीन्स लेते हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने में 63 डेज, तो कितनी मशीन रिक्वायर्ड होंगी सेम चीज को प्रोड्यूस करने में 54 डेज में। इट मींस अगर हम नंबर ऑफ डेज कम कर रहे हैं किसी काम को पूरा करने के लिए तो नंबर ऑफ मशीन्स इंक्रीज करनी पड़ेंगी, तभी वो काम पूरा हो पाएगा। अगर आप नंबर ऑफ डेज डिक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मशीन इंक्रीज करनी ही पड़ेगी। इट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सपोज वी रिक्वायर x number of machines to produce the articles in 54 days। सेम आर्टिकल को 54 डेज में प्रोड्यूस करने के लिए या पब्लिश करने के लिए कुछ भी उस वर्क को पूरा करने के लिए x नंबर ऑफ मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां लिखो नंबर ऑफ मशीन्स यहां लिखो नंबर ऑफ डेज। ठीक है, 63 डेज लग रहे थे कब, जब 42 मशीन्स थी। 63 डेज थे तो 42 मशीन्स थी। जो हमारे 54 डेज हो गए, डेज डिक्रीज हो गए तो मशीन्स ऑब्वियसली इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब उल्टा हो गया। पलट दो, x अपॉन 42 इज इक्वल टू 63 अपॉन 54। 9 7 जा 63, 9 6 जा 54, x इज इक्वल टू 7 अपॉन 6 इंटू 42। 49 डे मशीन्स की जरूरत पड़ेगी उस काम को पूरा करने के लिए। 54 डेज में पूरा करने के लिए हमें 49 मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? इजी है, बस आप ये देख लो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 9। A car takes 2 hours to reach a destination at the speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travels at the same speed at the speed of 80 km per hour? जब 60 km per hour थी स्पीड तो 2 घंटे लगते थे कोई डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने में। जो हमने स्पीड इंक्रीज कर दी तो इट्स मीन हम जल्दी पहुंच जाएंगे। भाई हमें कहीं एक घर से स्कूल तक जाना है, ठीक है, तो हम जब धीरे धीरे चल के जाते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है। अगर हम भाग के जाएंगे मतलब स्पीड इंक्रीज कर देंगे तो हमें कम टाइम लगेगा। सेम सिचुएशन यहां पर है, तो इट मींस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड बढ़ रही है, टाइम कम हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, टाइम बढ़ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, लिखो सपोज इट टेक्स x hours
when the speed is 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक। इट टेक्स 8 आवर्स, x आवर्स, सॉरी, तो यहाँ लिख दो, निकालना क्या है, आवर्स, ओके, यहाँ टाइम लिख दो, किसमें, आवर्स में, यहाँ लिख दो स्पीड, किसमें, किलोमीटर पर आवर में, ओके। अब लिखो स्पीड कितनी थी हमारी, 60 थी, तो हमें 2 आवर्स लगते थे। जो हमारी स्पीड हो गई 80, तो सपोज हमने किया है x आवर्स लगेंगे, ये हमेशा नीचे आता है, ठीक है, ओके। और ये आता है हमेशा काम ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, ये हम डिसाइड करते हैं। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैंने बताया था, तो इनवर्स उल्टा आ गया। पलट दो इसे, x/2 इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा 60/80। अगर एरो नीचे होता तो ये भी पलटता, ओके। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, x इज इक्वल टू 3/4 इंटू 2, कितना है, 2, 1.5 आवर्स, यानी कि 1 आवर्स 30 मिनट्स उस जर्नी को कंप्लीट करने में लगेंगे। कब, जो हमारी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये है क्वेश्चन नंबर 10। 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। 2 लोग एक घर में खिड़की लगाते हैं 3 दिन में, मतलब खिड़की लगाना एक वर्क हो गया। 2 persons एक वर्क करते हैं 3 days में। फर्स्ट पार्ट क्या, वर्क, फर्स्ट पार्ट यहां डालो, वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, मतलब वर्क स्टार्ट करने से पहले एक वर्कर बीमार पड़ जाता है। इट मींस कितने वर्कर के साथ हम स्टार्ट करें, 1 वर्कर के साथ। हाउ लॉन्ग द जॉब टेक नाउ, तो कंप्लीट होने में उस काम को कितने दिन लगेंगे। देखिए पहले 2 पर्सन कर रहे थे उस काम को 3 दिन में, वर्क स्टार्ट करने से पहले एक पर्सन बीमार हो गया, मतलब एक पर्सन उस काम को कितने दिन में करेगा, ओके। व्हेन द वन वर्कर फेल इल, it means we have to start the work with 1 worker या person, ऑब्लिक पर्सन लिख दो, चलो ठीक है। सपोज टोटल x days will be required to done the job with 1 person, ठीक है, क्योंकि एक ही हमारा वर्कर है हमारा, उससे हमें काम कराना है, तो सपोज करो x दिन लगेंगे, तो ये लिखो डेज, यहाँ लिख दो पर्सन्स। 2 पर्सन्स थे 3 डेज लग रहे थे, 2 पर्सन्स थे 3 डेज, 1 पर्सन रह गया, x डेज लगेंगे। ये हमारा ऊर दिया गया नीचे। देखिए जब किसी काम को कर रहे थे 2 पर्सन के साथ तो 3 दिन लग रहे थे, पर्सन कम हो गए तो वर्क, सेम वर्क ज्यादा दिन लगेगा कंप्लीट होने में। इट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा एरो, इसको पलटो, x/3 इज इक्वल टू 2/1, x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 डेज। इट मींस अब उस काम को करने में 6 डेज लगेंगे। समझ में आ गया? चलो सेकंड पार्ट आओ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट, सॉरी यहां लिख दिया हमने, यहां आएगा तो 6 डेज आंसर इसका। हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे, कितने आदमियों की जरूरत होगी अगर उस विंडो को हम एक दिन में करेंगे, एक दिन में फिट करेंगे।
लिखो सपोज वी नीड x persons, x numbers of persons to fit the window in one day. ठीक है, यहां लिख लो पर्सन्स की जरूरत है, यहां पर्सन्स, यहां नंबर ऑफ डेज। पहले क्या था, 2 पर्सन्स थे, 3 डेज लग रहे थे, 3 डेज थे तो भाई 2 पर्सन्स लग रहे थे। अब हमें नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 1। सपोज x पर्सन्स लगेंगे, ये हमेशा नीचे आता है। नंबर ऑफ डेज हमें कम करने, मतलब काम को जल्दी खत्म कराना है तो मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, पर्सन्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। इट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो रहे हैं तो पर्सन्स इंक्रीज हो रहे हैं। पलट दो, x/2 इज इक्वल टू 3/1, x इज इक्वल टू 3 × 2 इज इक्वल टू 6 पर्सन्स। इट मींस उस काम को अगर वर्ड एक दिन में खत्म कराना है तो हमें 6 पर्सन्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चल Here question number 11. A school has 8 periods a day, each of 45 minutes. एक स्कूल में 8 पीरियड लगते हैं, 45 मिनट्स ईच। हर पीरियड की ड्यूरेशन 45 मिनट्स है। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स। अगर स्कूल में 9 पीरियड्स होने लगे, कब? जब स्कूल का टाइम फिक्स है, भाई 9 to 5 है या 9 to 3 है स्कूल का टाइम, या 7 to 2 है, जो भी है फिक्स टाइम है, एक स्कूल आवर्स फिक्स है। उसमें अगर हम पीरियड्स इंक्रीज कर देंगे, नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज कर देंगे, पहले 8 थे अब 9 कर दिए, तो ड्यूरेशन हर पीरियड की कम करनी पड़ेगी क्योंकि स्कूल आवर्स तो फिक्स हैं। इट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज कर रहे हैं तो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड डिक्रीज करना पड़ेगा उतने समय में खत्म करने के लिए स्कूल को। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सपोज हाउ लॉन्ग वुड, सपोज each period will be of x minutes if total periods will be 9। ठीक है, अगर 9 पीरियड्स है टोटल तो हमारा सपोज करो x मिनट्स स्कूल लगे, x मिनट्स एक पीरियड की ड्यूरेशन है, तो पीरियड की ड्यूरेशन निकालनी है तो इधर लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, किसमें है? मिनट्स में, और यहां नंबर ऑफ पीरियड्स। जब 8 नंबर ऑफ पीरियड्स थे तो ड्यूरेशन थी 45 मिनट्स। जब 9 नंबर ऑफ पीरियड्स कर दिए ड्यूरेशन कितनी होगी? x मिनट्स। ये हमेशा उल्टा लगता है, पीरियड इंक्रीज करें तो ड्यूरेशन डिक्रीज करनी पड़ेगी सेम टाइम में उसका स्कूल खत्म करने के लिए, क्लोज करने के लिए। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसको पलट दो, x/45 इज इक्वल टू 8/9, x इज इक्वल टू 8/9 into 45, 9 5 जब 45, it means each period will be of 40 minutes if the total number of periods is 9। ठीक है, तो ये थे हमारे बच्चों इस एक्सरसाइज के सवाल, एक्सरसाइज 11.2 के। तो ये था इनवर्सली प्रोपोर्शनल के सारे सवाल थे इसके। अब आप मिक्स सवाल कीजिए, डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जब मिक्स हो उसमें अप्लाई करिए कॉन्सेप्ट कि इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन आएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा, कौन सा प्रोपोर्शन आएगा। और अगर इस मेथड से करेंगे तो कभी गलती होने की चांसेस नहीं रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।